कई सारे लोगों से सुन चुका हूँ कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसका अर्थ है कि हमें वैश्विक गुरु समाज का गुरु बनना है, पूरे समाज का गुरु बनना है। मेरा कहना है कि हम पहले विश्व गुरु बनने योग्य तो हो जाएं, बाद में विश्व गुरु बने। मैंने आज तक किसी को यह कहते नहीं सुना कि हमें विश्व गुरु बनने हेतु प्रयास करना है, बस विश्व गुरु बनना है। जैसे कि अक्सर सरकारी कर्मचारी कभी कभी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। बस उसी तरह इन कथित राष्ट्र प्रेमियों को सीधे सीधे मात्र एक ही रट है कि हमें विश्व गुरु बनना है। हालांकि सच ये है कि ये वास्तव में राष्ट्र प्रेमी होते नहीं हैं। जो राष्ट्र प्रेमी होते हैं वो प्रयास करते हैं, बोलते नहीं हैं। मेरा कहना है पहले इस योग्य तो बनिए, इसके योग्य है तो प्रयास तो कीजिए। आप अपने हाथों में कागज़ कलम लेकर मेरे साथ 1 किलोमीटर पैदल चलिए। मैं आपको बोलता रहूँगा और आप नोट करते रहेंगे। मैं रास्ते भर आपको बोलता रहूँगा यहाँ की अव्यवस्थाएँ, जैसे सड़क के बीच वाहन खड़ा है, सड़क पर कूड़े के ढेर लगे हैं, कुत्तों के साथ ही अन्य पशु, पालतू पशु गाय सुअर आदि भी आज़ाद घूम रहे हैं। वे किसी भी बाइक आदि के चालक को असंतुलित कर सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है। आए दिन इस तरह की दुर्घटनाओं के समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाते हैं। बिजली के तार नीचे हैं, खंभा नीचे से गल चुका है जो कभी भी गिर सकता है, सड़क पर कोई भी इधर उधर थूक रहा है, दुकानदार बाहर झांके बिना ही अंदर से सड़क पर कूड़ा या कुछ भी फेंक रहा है जो किसी राहगीर को लग सकता है और लग भी जाता है, जबकि उसे सड़क पर कुछ फेंकना ही नहीं चाहिए। नालों का पानी रुका हुआ है, जबकि सफाई कर्मचारी इस काम को करने का अच्छा खासा वेतन लेते हैं। लोग ज़ोर ज़ोर से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लड़कियों पर फब्तियाँ कस रहे हैं, आदि आदि। मुझे विश्वास है कि मैं आपको अपने समाज की इतनी कमियां, इतनी अव्यवस्थाएं गिना दूंगा कि आप सुनने के साथ साथ उन्हें लिख नहीं पाएंगे। कितनी ही बातें ऐसी हैं जो यहाँ अव्यवस्थाएं होते हुए भी लोग उन्हें आम बात समझकर करते रहते हैं। यहाँ हादसा होने के पहले, लोगों की जान जाने के पहले किसी अव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता और बाद में भी बस औपचारिकता ही पूरी की जाती है। मुझे याद है मेरे ही पड़ोस के एक गांव में लोगों ने आकर सरकारी ऑफिसर से कहा, हमारे यहाँ गुलदार देखा गया है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए उसको रोकने की, उसको भगाने की। तो अधिकारियों का जवाब यह था कि अभी तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है ना, कर देंगे। यह हाल है। और अन्य अपराधों को तो छोड़िए, समाचार पत्र दैनिक हिंदुस्तान मुरादाबाद 1/8/2015 के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 लाख बच्चे लापता होते हैं। 30 जुलाई 2015 के दैनिक हिंदुस्तान मुरादाबाद के पेज 1 पर छपे समाचार में बताया गया था कि सन 1947 से अब तक मात्र 169 लोगों को ही फांसी लगी है हमारे देश में, जबकि तब से लेकर अब तक लाखों केस कत्ल हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि अमुक व्यक्ति का कत्ल हुआ है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है। हमारे देश में कातिल को मौत की सज़ा का प्रावधान है, किंतु इतने कत्लों के बाद भी मात्र 169 लोगों को फांसी लग पाना क्या यह नहीं दर्शाता कि हमारी न्याय व्यवस्था या इंक्वायरी में कहीं कमी है? आजकल बल्कि कहना चाहिए कि आए दिन कई केसों के गवाहों का कत्ल किया जाता रहा है। NHRM घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापमं घोटाला या फिर आसाराम का मामला, इन सब में लगातार कई गवाहों की संदिग्ध मौत और हत्या तक हुई। क्या कातिलों को सज़ा मिल पाई या मिल पा रही है? क्या कोई भी सरकार इस तरह की हत्याओं को रोक पाई है? सरकार को गवाहों की सुरक्षा की परवाह न होना क्या एक अक्षम्य गलती नहीं है? कई देशों में सरकार गवाहों को सुरक्षा प्रदान करती है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कराना शासन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को ना निभाकर क्या शासन व्यवस्था कटघरे में खड़ी नहीं हो जाती है? मुझे शर्म के साथ साथ विस्मय भी है कि हम लोग इतना होने पर भी विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं।
अर्थात उन देशों और उन समाजों का गुरु बनने का हम सपना देख रहे हैं जिनमें आज भी मेरी गिनाई हुई उपर्युक्त व उन जैसी अन्य बुराइयां मात्र अपवाद के रूप में ही होती हैं। उपर्युक्त में से एक भी त्रुटि होने पर अमेरिका जैसे देश में पूरे देश में बवंडर मच सकता है, लेकिन यहाँ तो वह सामान्य सी बात है। हम स्वयं को सुधारे बिना ही उनका गुरु बनना चाहते हैं। अरे पहले स्वयं को इस योग्य तो बनाए, चले हैं विश्व गुरु बनने। 5वीं क्लास तक की शिक्षा ली नहीं, चले हैं यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ाने, उनका गुरु बनने। क्या हम भी उन्हें अपनी ही तरह अनैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि गुरु जो जानता है वही तो शिष्य को भी सिखा पाएगा। हम असभ्य भाषा बोलते हैं तो बात बात पर प्लीज़ बोलने वाले उन लोगों को असभ्यता ही सिखाएंगे। उन्हें हम सड़क पर कूड़ा डालना सिखाएंगे, गायों स्वरों को सड़क पर खुले घूमना सिखाएंगे। जहाँ USA में किसी भी आपदा का पता लगने के बाद मात्र 3 मिनट में पीड़ितों को निश्चित रूप से सहायता प्राप्त हो जाती है, हम उन्हें सिखाएंगे कि जब तक चोर डाकू भाग न जाए अथवा किसी पीड़ित की मृत्यु न हो जाए और घर में आग जलकर स्वाहा न हो जाए, तब तक कोई भी सुरक्षा हेतु कदम नहीं उठाना है। क्या हम विश्व को यही सब सिखाना चाहते हैं विश्व गुरु बनकर? क्योंकि यही तो हमारे यहाँ होता है। और सुनिए, हमारे कान थक गए हैं यह सुनते सुनते कि हम वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश विश्व को देना चाहते हैं, पर अफसोस कि हम आज तक अपने ही देश को, अपने प्रदेश को, अपने ज़िले को, अपनी तहसील को, अपने गांव को भी अपना कुटुंब नहीं मानते। क्योंकि गांव की एक निम्न मानी जाने वाली जाति के व्यक्ति को आप अपने पास बैठाना पसंद नहीं करेंगे, भले ही वह नहा धोकर आया हो और आप स्वयं टॉयलेट से यानी शौचालय से निकल कर आए हों। हिंदू लोग तो मात्र अन्य संप्रदायों के सापेक्ष से स्वयं को हिंदू कह देते हैं, अन्यथा भी कोई भी अपनी पहचान हिंदू के रूप में ही नहीं बताता। जाति पहले है, धर्म बाद में। छुआछूत, अलग अलग समाजों में बटा होना, जातिगत झगड़े, क्या यही सब बताएंगे आप विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम की परिभाषा? संसार को एक कुटुंब बाद में बनाइएगा, इससे पहले अपने देश को, अपने समाज को तो एक कुटुंब बना दीजिए। कहना चाहूँगा कि अच्छे सपने देखना बुरी बात नहीं, किंतु उसके योग्य बनने हेतु बिना प्रयास किए कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको एक अच्छा शिष्य बनना होगा, अर्थात सद्गुणों को सीखना होगा, तभी आप गुरु बनने योग्य हो सकते हैं। बिना शिक्षा प्राप्त किए आप एक कुशल अध्यापक भी नहीं बन सकेंगे।